सबसे ज्यादा इसके अंदर जो ब्रूटैलिटी थी या पहली दफा हमने देखा था जो कि आमरीत के दौर में भी इस तरह नहीं हुआ। खवातीन के ऊपर जिस तरीके से शेलिंग हुई, फिर उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, ना सिर्फ गालियां दी जाती थी, अब्यूज किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, बल्कि उनके टेलीफोन तक छीन लिए गए। ये जो चीजें हैं ये जो निगरान हुकूमत खुद से नहीं कर रही, उससे कोई करवाई जा रही हैं चीजें। इमरान खान के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर भी मुकदमा क्वेटा में दर्ज हो गया है और बाकी जो मामला हो रहे हैं, कभी इस्लामाबाद पुलिस पहुंच जाती है, कभी बलूचिस्तान पुलिस की खबरें आ रही हैं। ताकतवर जो हमारे हल्के हैं या जो भी इसके अंदर जो कूदे हैं, वो इस सारे मामले के अंदर कार फरमा है। जो कल का ये प्लान था, ये सारा मामला, वो चाहते हैं कि ऐसा इंतशार, अनारकी या बदअमनी की सूरत पैदा हो, तो उसको जवाब बनाकर या तो सूबे में गवर्नर राज जो है उसकी तरफ जाया जाए और या जो इलेक्शन है इसको पोस्टपोन किया जाए। एक तरफ जब आर्मी कहती है कि हम ए पॉलिटिकल है और दूसरी तरफ वो कहते हैं इमरान खान से भी हम मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इस तरह की जो हुकूमत के सियासी मामदार या ताजर या बिजनेस टाइकून से जो मुलाकातें कर रहे हैं, उस पर भी कंधा देने की इस हुकूमत को जरूरत नहीं है। इदारा पहले ही बहुत सारा तनकीद की जद में है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नए हैं कम से कम उनको चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पे रखे और जो आर्मी का प्रोफेशनल काम है उसके ऊपर फोकस करें। अगर इस तरह की चीजें वो करेंगे तो जिस तरह आपने देखा कल की वो तनकीद दोबारा से इदारे के ऊपर या उनके सिपा सलार के ऊपर हो रही है, इससे उनको थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। सीनियर सहावी तजकर असद खरल साहब हमारे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो कल लाहौर में जो कुछ हुआ है, जो मनाजिर हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, क्या कहेंगे उन मनाजिर के हवाले से? जी देख, जिस तरह आपने देखा कि रैली के हवाले से बाकायदा इंतजामिया को पीटीआई ने दरखास्त दी थी और उस रैली के अजरास से पहले ही जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के हवाले से सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल अनाउंस भी कर दिया कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं और बाकायदा उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया। और उसके बाद तो जो है सियासी जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर पाबंदी लगाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। और उसकी वाज़ह मिसाल आज है कि आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने जब इस हवाले से दरखास्त की समाअत अदालत आलिया कर रही थी, तो चीफ सेक्रेटरी ने जो दफा 144 की पाबंदी है उसको गैर कानूनी समझते हुए उन्होंने वापस भी ले लिया। तो ये सारा जो मामला था, सिर्फ ये था कि जो पीटीआई के लोग थे बहुत बड़ी तादाद में वो जमा हो रहे थे और उन्होंने रैली जो है जिसकी क़यादत इमरान खान साहब ने करनी थी और उसको रोकने के लिए दफा 144 का नफाज जवाब बनाया गया खामखा में। और उस जवाब को बनाकर जिस तरीके से आपने देखा कि कंटेनर रख के सड़कें बंद की गई, नहर के दोनों अतराफ के अंदर जो है वो रास्ते बंद किए गए, जमान पार्क को जाने वाले रास्ते बंद किए गए, वहां पे बिजली बंद कर दी गई और पानी और सारी चीजें जिस तरीके से जमान पार्क के अंदर वो एक अलहदा से एक मामला था। लेकिन सुबह से ये जो झड़पें शुरू हुई खवातीन के ऊपर, जिस तरीके से मैसिव लेवल की आलमी दिन खवातीन का था और उसके ऊपर जो शेलिंग हुई, फिर उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और उसके साथ साथ जो लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह कारकुनों पर तशद्दुद किया गया और उनको पकड़कर जो पुलिस की वैनों में डाला गया। और ये जो सारे बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो पुलिस के जवान और सादा कपड़ों में मलबूस जो जवान है वो भी वहां पे मौजूद है। और खास तौर पे कल हमने जो सबसे ज्यादा इसके अंदर जो ब्रूटैलिटी थी या पहली दफा हमने देखा था जो कि आमरीत के दौर में भी इस तरह नहीं हुआ कि कवरेज करने वाले सहाफियों पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया, बल्कि उनको फुटेज नहीं बनाने दी गई और जो फुटेज अगर बनाने की कोशिश करता था तो उसको ना सिर्फ गालियां दी जाती थी, अब्यूज किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, बल्कि उनके टेलीफोन तक छीन लिए गए। जिस तरह आपने देखा कि ब्यूरो चीफ जो है एक्सप्रेस न्यूज के अलियास जो है, उनके अलावा तालो फरीदी उनके जो रिपोर्टर हैं, इसके साथ साथ आज न्यूज के रिपोर्टर, फिर जियो के, और इसके साथ साथ जो अली मुमताज एंकर पर्सन है, सबको जो है बकायदा थ्रेट किया गया, किसी का फोन ले लिया गया, किसी के ऊपर तशद्दुद किया गया और किसी के साथ बदतमीजी की गई। तो सर ये बहुत जी जी यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, तशद्दुद की हमने बात कर रहे हैं, तो जो जिले शाह हैं, अली बिलाल जो कारकुन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब तक के हकाइक के मुताबिक तो पुलिस की कस्टडी में ही हलाकत हुई है, शहीद हुई हैं, वो शहीद हुए हैं। पुलिस ये कह रही है कि वो पहले से थे, तो उस हकाइक को भी मसख करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले तो क्या इतलात है, लाहौर में क्या इतलात हैं कि पुलिस की कस्टडी में ही हुआ है उनके साथ जो कुछ भी हुआ है?
देखिए, सारी दुनिया ने देखा है कि जो उसको जिस तरह लेके जा रहे थे, उसके साथ साथी जो है उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। जी। और फिर उसके बाद उसने बकायदा घर में अपने वालिद के नंबर पे फोन करके भाई से बात की और उसने बताया, ये कॉल रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमारे जो इदारे हैं, पुलिस या दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो रिकॉर्ड पे ये चीजें मौजूद है, वो निकाल सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं, मैं इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हूं और मेरे वालिद और वालदा को ना बताना, वो परेशान ना हो। तो उसकी पुलिस कस्टडी सबके सामने है। और उसके बाद उसकी जो पुरसरार हिलाकत है और खास तौर पर जो पोस्टमार्टम उसका जो हुआ है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये चीख चीख कर कह रही है कि बदतरीन तशद्दुद हुआ उस पर और जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात थे। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं उसके मुंह के ऊपर भी और चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर और बाकी इस तरह बॉडी के ऊपर भी उनके निशानात जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया है। और जो काज ऑफ डेथ है वो भी उनके ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद है उसकी वजह से उसकी मौत को करार दिया गया है। और साथ ये भी कहा है कि जब हॉस्पिटल में एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल के मुताबिक और डॉक्टर्स के मुताबिक कि जब वो हॉस्पिटल में आया है उसको रिसीव डेट यानी वो उसको वसूली मुर्दा हालत में किया गया है। इससे पहले यानी वो डेथ उसकी हो चुकी थी। तो ये जो चीज है जिसको पहले आपको पता है कि एक्सीडेंट का रंग देने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाद में जो एफआईआर दर्ज की गई बावजूद इसके कि जो उसका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी और कानूनी हक है कि जो भी मुतवफ़्फ़ी होता है उसके जो लोहाकीन होते हैं, जो वालिद उसके बैठा रहा पूरी रात थाने के अंदर, लेकिन उसकी बजाय पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। और बदकिस्मती ये हैरानकुन बात यह है कि मुकदमा जो पीटीआई का कारकुन शहीद हो रहा है और पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर उसके कत्ल का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो पुलिस की जानिब से ये बात फैलाई जा रही थी कि जो एक्सीडेंट के जरिए उसकी जो डेथ हुई है, एफआईआर के अंदर उसकी मौत जो उसी एफआईआर के अंदर उसका जो हवाला दे के 302 लगाएगी, इसका मतलब पुलिस ने ये एडमिट कर लिया कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद से वो हलाक हुआ है। तो इतनी बड़ी पुलिस जो है उसकी वहां पे मौजूदगी में उसके ऊपर ये सारी जो चीजें हो गई हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको हॉस्पिटल कौन लेके गया, वो तस्वीर जो है वो भी चीख चीख के कह रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको अगर कोई हशप करने की कोशिश जो करने की गई कोशिश, वो तो अब मैं नहीं समझता कि हो सकेगी। एक तरफ इस पे आईजी पंजाब ने 2 रुकनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो भी बना दी है और उसको कहा है कि 3 रोज के अंदर वो अपनी जो जामे रिपोर्ट इस हवाले से वो देगी और वो बताएगी कि जो ये तशद्दुद हुआ, वाकयात हुए और जो उसकी हलाकत हुई है, इसके जो पसे पर्दा हकायक है, इसके जिम्मेदार कौन है। तो अब तो ये पुलिस के आईजी है, अच्छा, असद साहब ये पुलिस कैसे की सामने जो आएगा? कमेटी है, अब उसके ऊपर पुलिस ही मुद्दई है एफआईआर के अंदर भी, तो इससे अब क्या इंसाफ की हम तो इसी वो इसी कर सकते सवाल हैं। पर मैं आ रहा हूँ सर कि एफआईआर जो कटी है वो उनके वालिद की मर्जी के मुताबिक नहीं कटी। पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में काटी है। मनाजिर हमने देखे हैं बट पुलिस अगर पुलिस ने ही मारा है तो ये प्रूव कैसे हुआ किसने मारा है और क्यों मारा है? और फिर हुक्म कहाँ से आया था इस तरह से बेईमाना तशद्दुद करने का? देखिए, ये सारी चीजें तब थी जब इस मामले के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जो है हाई पावर्ड एक जेआईटी बनती। और दूसरा बात ये है कि सबसे पहले कि उसके वारंट जो है उसकी मुद्दईयत में एफआईआर होती, हाई पावर्ड जेआईटी बनती, इसमें तमाम इदारे शामिल होते और फिर इसके बाद इस मामले के हवाले से जुडिशियल इंक्वायरी होती, क्योंकि जो पुलिस की इंक्वायरी है, पुलिस ही मुद्दई है, उसका तो कोई उसको बिलीव नहीं करेगा, उसके कोई यकीन नहीं करेगा। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी भी मैं समझता हूं कि उनके पास एक रेमेडी मौजूद है कि वो इस हवाले से या तो इस्तगासा कर दे हुँ। और या वो जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करे ताकि जो हकायक है कुछ ना कुछ जो है वो चीजें सामने आ सके, वरना इस तरीके से तो इंसाफ मिलने की बिल्कुल तो नहीं नजर आ रही है। सर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? तशद्दुद हुआ उसके बाद मुकदमा भी दर्ज नहीं होने दिया गया। क्या ये सब कुछ निगरान हुकूमत ही कर रही है? वही अपना सारा असर-वसर इस्तेमाल कर रही है? तो देखिए, मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत का मैंडेट सिर्फ डे होता है कि डे टू डे अफेयर चलाना और जो इलेक्शन है उसके इनेकाद को यकीनी बनाना। लेकिन जहां पे जो मामला हो रहा है वो निगरान हुकूमत को लग ये रहा है कि कोई हैंडलर जो है इसको चला रहे हैं। जो पीएमएलएन के साथ या पीडीए जो पीपल्स पार्टी के साथ जो सीएम है, निगरान या बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं, उनकी अफिलिएशन किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये जो निगरान हुकूमत खुद से नहीं कर रही, उससे कोई करवाई जा रही हैं चीजें। और ये ना सिर्फ यहाँ पे हो रहा है बल्कि मुल्क भर के अंदर आप देखिए ना, इमरान खान के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर भी मुकदमा क्वेटा में दर्ज हो गया है और बाकी जो मामला हो रहे हैं, कभी इस्लामाबाद पुलिस पहुंच जाती है, कभी बलूचिस्तान पुलिस की खबरें आ रही हैं। तो मामला ये है कि ये जो सारी चीजें हो रही है इसमें वफाकी हुकूमत और दीगर जो भी
ताकतवर जो हमारे हल्के हैं या जो भी इसके अंदर जो कूदते हैं, वो इस सारे मामले के अंदर कार फरमा है। लग ये रहा है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो जो उनकी अवाम की जो मकबूलियत है या अवाम के अंदर वो निकले और अवाम जो है जो चाहती है, जो उसकी उमंगों के मुताबिक जो है वो फैसले कर पाए, अवाम उस हवाले से आजादाना तरीके से। मीडिया के ऊपर पाबंदियां जो है, जिस तरह आपने देखा कि जो ही इमरान खान की तकरीर हुई उसके बाद फौरी तौर पर पैमरा के जो अहकाम जारी होना, फिर ARY का जो लाइसेंस सस्पेंड करना, तो ये चीजें जो है ये आपस के अंदर इंटरलिंक्ड है। इसमें सिर्फ पंजाब की निगरान हुकूमत की बात नहीं करें, ये वफाकी हुकूमत, और ये तो जो पंजाब या KP की हुकूमत है ये तो कठपुतलियां है वफाकी हुकूमत की। तो जैसे वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे जाके ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, आमिर मीर साहब को मैं सुन रहा था कल, वो ये कह रहे थे कि हमने औरत मार्च की वजह से दफा 144 लगाई है, और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इसी तरह से PTI को रोकेंगे, ये लोग खिलाफ कानून जाते हैं। लग ये रहा था कि वो सियासी अपोनेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, हालांकि आमिर मीर साहब जो है निगरान वजीर इत्तलात हैं। देखिए, उनका कल एक क्लिप वायरल हुआ था काशिफ अब्बासी साहब के साथ जो बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि जो वो बात कर रहे थे उसकी तो नफी आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कर दी है। वो तो साबित हो गया है कि जो ये दफा 144 नाफज की गई थी वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी। लेकिन जिस तरीके से वो उस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आगे कंटिन्यू होनी है, अब ये सवाल का आपको जवाब खुद मिल जाएगा कि अगर वो चला रहे थे, अगर वो हुकूमत चला रहे हैं या निगरान हुकूमत ही खुद से इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, तो वो तो ये कह रहे थे कि 7 दिन से मजीद आगे जाएगी। तो ये कौन है फिर जो चीफ सेक्रेटरी आगे कह रहे हैं जी हमने वो ऑर्डर वापस ले लिया है? तो मसला आप खुद समझ आपको आ जाएगी कि कहां से ये मामला जो ताने बाने कहां से हिल रहे हैं। ये तो एक कैरेक्टर जो है इनकी बस के या इनके इख्तियार में कुछ चीज नहीं है, मामला कहीं और से हैंडल हो रहे हैं। और सर, कल जो सब कुछ हुआ है लाहौर में, किस तरफ ये लेकर जा रहे हैं, सारे मामला किस तरफ जाते लग रहे हैं आपको? देखिए, मामला ये है जो इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बड़ा वो एक जीरक सियासतदान है, बावजूद इसके कि जो PDM या बाकी जो जमातें थी ये समझते रही शायद वो नाहल ना तजर्बाकार है, लेकिन उन सारों को जिस तरीके से उन्होंने नाको चने चुबाए हैं, अब ये चीज है कि वो निजी महफिलों में तो सामने तो नहीं, लेकिन अब वो इतराफ करने पे मजबूर हो गए हैं कि वो एक कामयाब सियासतदान है। इमरान खान साहब को पता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी सूरत में भी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के मैदान में वो PTI को शिकस्त नहीं दे सकती। 2 तिहाई ज्यादा अक्सरियत जो है वो सामने लिखी नजर आ रही है। वो PDM को, मौजूदा हुकूमत जो है उनको भी नजर आ रही है और इमरान खान को भी इस चीज का पता है। तो लिहाजा ये जो सारे हालात पैदा किए जा रहे हैं ये वही हालात है जो KPK के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान या गवर्नर वहां पे बैठे हैं कि इस तरीके से हालात, और इस तरह से कि पंजाब के अंदर भी जबकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, आइन और कानून ने ये कह दिया, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ गया, तो अब उसको रोकने के लिए इनके पास कुछ समझ इनको नहीं आ रही कि अदालती जो फॉरम है वो भी खत्म हो चुके हैं, आइन और कानून के मुताबिक भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो कल का ये जो प्लान था, ये सारा मामला, वो चाहते हैं कि ऐसा इंतशार, अनारकी या बदअमनी की सूरत पैदा हो, तो उसको जवाब बनाकर या तो सूबे में गवर्नर राज जो है उसकी तरफ जाया जाए और या जो इलेक्शन है इसको पोस्टपोन किया जाए। तो ये उनकी एक मनसूबा बंदी है जिसको इमरान खान साहब बखूबी समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी कल की जो रैली है उसको फौरी तौर पर खत्म किया और अभी भी उन्होंने कहा है कि हम ये सारी चीजें देख रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि ये जो जो इनके इल्जाम है कि किसी तरीके से इलेक्शन जो है उसको पोस्टपोन करवाया जाए और उसके लिए कोई जवाब जो है इनको दिया जाए। तो लिहाजा PTI जो है क्यादत वो समझती है कि इस तरह की अगर चीज वो करेंगे तो फिर इनको एक जवाब मिल जाएगा, इसलिए वो स्टैंड का मुजाहरा कर रहे हैं और कारकुनों को भी वो कह रहे हैं। कल आपने देखा हमाद अजहर की जानब से या बाकी जो लीडरशिप है, देखिए अब एक पुलिस की जो नफरी है उसके साथ जो कुछ लोग ये तरजीह करते हैं कि फलां लीडर कहाँ था, वो उनके साथ को बैटल तो नहीं करनी, आपने उनके जंग तो नहीं करनी। जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई और आपने देखा कि साना माई टाउन के हवाले से उस वक्त भी मैं लाइव सारे मनाजिर में देखे मौके पे मौजूद था और कल वो चीज हमें 2000 जो साना जो मॉडल टाउन है उसकी याद हमें ताजा होती नजर आई है कि वही गुल्लू गर्दी जो है उसी तरीके से उस वक्त एक बंदा था और वो सिविलियन था। आज उसके अंदर अपग्रेडेशन ये हुई है कि अब पुलिस के बावर्दी लोग जो है उन्होंने जिस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा है और एक जिस तरीके से दहशतगर्दी का एक मुजाहरा किया है और आपने देखा कि खवातीन जिन गाड़ियों के अंदर थी उनको भी नहीं छोड़ा गया। पहले भी आपने डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी का जिस तरह मुआसरा और जिस तरह उसके ऊपर हमले हुए थे, तो अभी भी उस चीज को रिपीट किया गया। 25 मई का वाकया देख ले, सानिया माल्टन का देख ले और कल का जो वाकया, तो मेरे ख्याल सारे वाकयात से ज्यादा
एक बर्बरियत जो है इस वाकये के अंदर नजर आई। खास तौर पर जो मैं दोबारा कह रहा हूं कि मीडिया के ऊपर जो कदगन लगाई गई और मीडिया से छुपा के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फुटजीज हैं, तशद्दुद के जो मनाजर हैं, जो मीडिया जो है उससे ताकि उसको एक्सेस वहां पे नहीं दी गई और इस वजह से वो आवाम तक सामने नहीं आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही आपको पता है जबानें उनकी बंद है मुख्तलिफ तरीकों से, कैमरा के जरिए या लिफाफों के जरिए, सरकारी इश्तहारात के जरिए या मुकदमात या मुख्तलिफ जो है दबाव के जरिए। और बाकी जो सोशल मीडिया है उस हवाले से जो एक्टिविस्ट थे उनको भी या पीटीए के कारकुनान है उनको भी बहुत सारे जो मनाजर हैं उनको मोबाइल पे फुटेजेस या उनकी पिक्चर जो है वो नहीं बनाने दी गई, वरना अगर वो सारी चीजें मंजरे आम पर आ जाती तो मेरा ख्याल है ये मकबूजा कश्मीर या फलस्तीन से भी ज्यादा आपको यहाँ पे जो मनाजर जो है वो नजर आते हैं। सर जो कुछ भी हो रहा है आपको हालात लग रहे हैं मार्शल लॉ की तरफ जाते हुए या फिर इमरजेंसी की तरफ जाते हुए? देखिए मार्शल लॉ के लिए खजाने में पैसे होने जरूरी हैं। इस वक्त आपको पता है जो खजाने की जो सूरत हाल है, बदतरीन जो मुआशी हमें एक सूरत हाल का सामना है। और अभी जो आपने 2 रोज पहले देखा कि जो वजीर खजाना है उनको अपनी हुकूमत की रिट दिखाने के लिए या उसको बचाने के लिए या अपनी बात का यकीन दिलवाने के लिए, क्योंकि उन पर आप कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान की जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं, जो कारपोरेट के बड़े टाइकून्स हैं, उनको बुला के और आर्मी चीफ की मौजूदगी में आर्मी चीफ से उनको यकीन दहानियां करवाई गई कि बिल्कुल मुल्क के हालात जो है बेहतर हो जाएंगे और आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी बात पे तो कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है उसके वजीर आजम हो या वजीर खजाना हो, उन पर कोई बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए उनको सहारा लेना पड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं इससे भी थोड़ा, एक तरफ जब आर्मी कहती है कि हम ए पोलिटिकल है और दूसरी तरफ वो कहते हैं इमरान खान से भी हम मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इस तरह की जो हुकूमत के सियासी मामलात या ताजर या बिजनेस टाइकून से जो मुलाकातें कर रहे हैं उस पर भी कंधा देने की इस हुकूमत को जरूरत नहीं है। इदारा पहले ही बहुत सारा तनकीद की जद में है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नए हैं कम से कम उनको चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पे रखे और जो आर्मी का प्रोफेशनल काम है उसके ऊपर फोकस करें। अगर इस तरह की चीजें वो करेंगे तो जिस तरह आपने देखा कल की वो तनकीद दोबारा से इदारे के ऊपर या उनके सिपा सलार के ऊपर हो रही है, इससे उनको थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। अगर इमरान खान या पीटीए के हवाले से उनका जो रवैया हम उसको भी वेलकम करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप पोलिटिकल मामला में अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ उसी तरह से आपको हुकूमती मामलात के अंदर भी उनको कंधा दे के अपने आप को खाम में जो है ना क्रिटिसिज्म के अंदर जो है नहीं धकेलना चाहिए। सर खान साहब का आज एक इंटरव्यू भी सामने आया है बीबीसी पर, उन्होंने ये कहा है कि हमें लगता था कि नए चीफ आएंगे तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, मगर सख्ती मजीद बढ़ चुकी है। अब देखिए ये सारी चीजें जो है अब आपके सामने है, बहुत सारे दावे किए गए थे जब इसाकडार भी आए और जो मौजूदा जो हुकूमत आई उन्होंने टेक ओवर किया और 3.5 साल अवाम को सिर्फ एक ये बात सुनाते रहे और अवाम के सुन के कान पा गए कि इमरान खान ना तजर्बाकार है, नाहल है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है और हम जब आएंगे तो हम जो है मामला बेहतर कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो 9-10 माह के अंदर 3.5 साल के अंदर जो चीजें नहीं हुई थी या पिछले 30-40 साल में नहीं हुई थी, वो आपने 9-10 माह में देखी। आपने देखा कि उस वक्त 112 से 15 जो डॉलर फी बैरल जो था पेट्रोल की कीमतें थी और यहाँ पे 150 के करीब थी। अब ये 80-90 डॉलर फी बैरल है और कीमतें जो है वो 350 के करीब, 350 के करीब पहुंची हुई हैं। इस तरह गैस जो है उसकी कीमतें जो है 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अच्छा असद साहब, कुछ लोगों का ये कहना है जो कल हुआ है लाहौर में, वो लोग ये कह रहे हैं अगर 25 मई के जो वाकयात हुए थे उनके अफसरान को सजा दी जाती तो कल वाला वाकया रोनुमा ना होता। बिल्कुल आपका ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये 25 मई का वाकया हो या सानिया माल्टन का वाकया हो, जितने भी पॉलिटिकल इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं या जो एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर जो अफसरान जो है अपने आइन कानून या उसके जो अपने इख्तियारात है उससे बढ़कर जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है उसकी मंशा या उसकी आशीर्वाद के ऊपर इस तरह के जो इकदाम करते हैं, तो उनको अगर जो सजा मिल जाती, तो ये अगर सानिया माल्टन के लोगों को सजा मिल जाती अफसरान को तो सानिया 25 मई ना होता और सानिया 25 मई के वाकयात के सजा मिल जाती तो कल का जो वाकया है वो रूनमा होते। तो मैं समझता हूँ इसके हवाले से इमरान खान की जब हुकूमत आई है वो भी इन अफसरान को जो है सजा देने में नाकाम रहे, तो आज इस चीज का उनको भी इस चीज का
अदराक होना चाहिए कि जब उनकी हुकूमत आई थी, अगर सानिया माल्टोन के लोगों को वो सजा दे देते तो 25 मई का वाकया सानिया जो है वो रूनुमा ना होता। सर लास्ट में क्या तजिया है आपका? इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको? मुझे बिल्कुल जी इलेक्शन के हवाले से मौजूदा जो हुकूमत है वो हर हथकंडा इस्तेमाल करेगी इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। लेकिन मैं इसलिए पुरुमीद हूं कि हमारा आईने पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आ चुका है और बड़ा क्लियर है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर ने उसकी रोशनी में शेड्यूल अनाउंस कर दिया, और जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो उसको किसी तरीके से आप कोई रखना डाल नहीं सकता। उसके लिए सिर्फ यही जवाब है जो कल बनाया गया, और मजीद आगे भी ये काम हरकतें करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्शन होगा। केपीके के हवाले से जो है वहां पे गवर्नर जो है वो आपको पता है हठधर्मी का मुजाहरा फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अल्टीमेटली जो है इलेक्शन की तरफ जाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फासला वाज़ेह तौर पर मौजूद है जो पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि केपीके के अंदर इम्प्लीमेंट वो ना हो। सर थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू।